आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बाटला हाउस एनकाउंटर की हम बात करने वाले हैं। बाटला हाउस जो कि बड़ा ही एक विवादास्पद एनकाउंटर रहा है, लेकिन आपको बता दूं कि इसमें दोषियों को सज़ा मिली है। और मेरा पर्सनल मानना ये है कि बाटला हाउस एनकाउंटर, मतलब जितना मैंने रिसर्च किया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आतंकियों को हम ऐसे बख्श नहीं सकते। तो बाटला हाउस की बात करें, हालांकि हम दोनों पक्ष को ही सुनेंगे, क्या हुआ, इस पे क्या विवाद है। और यहाँ पे वैसे पॉलिटिक्स बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। बाटला हाउस एनकाउंटर पे एक मूवी भी बनी है, पिछले साल आई, नहीं 2019 में आई थी, जॉन इब्राहिम की। अब ये इतना ज्यादा विवाद में क्यों है? इसलिए क्योंकि मोहम्मद आरिस की सजा का ऐलान हो गया है। मतलब 15 मार्च को उसको सजा सुनाई जाएगी और उसको दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसको दोषी करार दे दिया है। सजा का ऐलान 15 मार्च को होगा। 13 साल पुराना केस है, 2008 में यह एनकाउंटर केस हुआ था। इसमें 15 लाख का इनामी आतंकी था यह मोहम्मद आरिस खान, जिसको जुनैद के नाम से जाना जाता है। 2018 में, क्योंकि तब से 2008 से फरार था। हुआ क्या था दोस्तों कि इसमें 2 लोगों को मार दिया गया था और 2 लोग फरार हो गए थे, जिसमें एक जुनैद था। और इसको 2018 में पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इसको अब सजा सुनाई गई है। तो जो 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर की अगर बैकग्राउंड की बात करें, तो दिल्ली, अहमदाबाद, यूपी और जयपुर में जो सिलसिलेवार से धमाके हुए थे, उसके बाद जब आतंकियों की धर पकड़ हुई, पता चला कि भैया ये तो एक फ्लैट में रह रहे हैं दिल्ली में, L18 फ्लैट। और वहां पे फिर पुलिस गई, एनकाउंटर किया। अब उसके बाद आरोप ये लगे, बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे लोगों ने ये आरोप लगाए कि एनकाउंटर वॉज फेक। तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा चैनल है स्टडी ग्लोज यार, इसको जरूर सब्सक्राइब करो। मेरे ख्याल में 1 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में। और हम लोगों को काफी वीडियोस लाते हैं, काफी बूस्टअप मिलता है। और बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये मेरा इंस्टा है, आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो बाटला हाउस की कहानी शुरू होती है 13 सितंबर। अहमदाबाद, मुंबई, जयपुर में ऑलरेडी धमाके हो ही रहे थे, मुंबई में भी। उसके बाद फिर एनआईए बन गई और उसके बाद एनआईए ने होने ही नहीं दिए। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, कमाल की है। फिर आपने देखा होगा कभी धमाके हुए ही नहीं। 12-13 साल हो गए, आतंकवादी गतिविधियां रुक गई एकदम। 13 सितंबर 2008 में दिल्ली दहल गई थी, क्योंकि 5 बॉम्ब फटे थे। शाम 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में लगातार 30 मिनट के अंदर अंदर 5 बॉम्ब फटे। 2 तो कनॉट प्लेस पे फटे, ग्रेटर कैलाश एम ब्लॉक मार्केट साउथ दिल्ली, गफार मार्केट करोल बाग, ये सारे भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं। टोटल नंबर जो बॉम्ब्स थे वो 8 थे, लेकिन फटे 5। बाकी 3 जो है वो एक्सप्लोड नहीं कर पाए। 39 लोगों की जान गई थी दोस्तों इसमें। और काफी लोग, 160 के करीब लोग घायल हुए थे। बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट था ये, दिल्ली दहल गई थी। 19 सितंबर को 2008 में, 19 सितंबर 2008 को ये ऑपरेशन चला था, बाटला हाउस, जो कि ओखला में है। ठीक है, नाम ही है ना बाटला हाउस। दिल्ली के ओखला इलाके में बाटला हाउस। देखिए, ये स्पेशल सेल को जानकारी मिली, दिल्ली पुलिस को, कि फ्लैट नंबर 108, बिल्डिंग L18 बाटला हाउस, जो कि जामिया नगर एरिया में आती है, वहां पे ये आतंकी रह रहे हैं। पुलिस को यह जानकारी मिली। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ब्लास्ट की, इसको इंडियन मुजाहिदीन ने क्लेम की। एक ईमेल भेजा था कि ये तो हम इसकी जिम्मेदारी लेती हैं। तो अब दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि पुलिस ने पूरी रेकी की। ये 11 दिनों बाद एनकाउंटर हुआ था, जैसा कि मैंने बताया। इसमें मोहन चांद शर्मा वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब आपको बता दूं कि 5 लोग थे, 5 लोग, 5 लड़के इसमें रह रहे थे, इस फ्लैट में रह रहे थे। पुलिस ने पूरे एरिया को घेर लिया, हर तरफ निकलने का कोई रास्ता नहीं। पुलिस दंदनाते हुए अंदर गई। यहां पे हम देख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट उतार दी थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अंदर गए, फायरिंग शुरू हो गई जब इनको पता चला ये पुलिस है। और इधर मोहन चांद शर्मा को गोली लग गई। मोहन चांद शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गए। पुलिस ने टोटल 22 राउंड फायर किए और इधर से 8 राउंड फायर हुए थे। इसमें दोस्तों आरीस खान, शहजाद और जुनैद जो है वो भाग गए थे, एस्केप कर गए थे, भाग गए थे। आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद को मार दिया था। यह हुआ था दोस्तों इस एनकाउंटर में। और मोहम्मद सैफ ने सरेंडर कर दिया था। इसमें आपको बता दूं कि जो आतिफ अमीन है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही, जामिया से ही पढ़ाई कर रहा था, ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई कर रहा था। साजिद इंग्लिश की ट्यूशंस ले रहा था, सिर्फ 17 साल का था। ये सब बहुत ही यंग थे।
तो इंडियन मुजाहिदीन ऑपरेटिव मोहम्मद सैफ ने सरेंडर कर दिया और आतिफ अमीन मोहम्मद साजिद को मार दिया। बाकी 3 लोग फरार हो गए। हालांकि अरीस खान को अभी अरेस्ट किया गया, ठीक है। और तो उधर से 8 राउंड फायर हुए, पुलिस ने 22 राउंड फायर किए। उसके बाद अरेस्ट किया और ढूंढैया चालू हुई। अब दोस्तों ऐसा है कि जब ढूंढैया चालू हुई तो शहजाद को 1 जनवरी को अरेस्ट किया गया 2010 में, 2 साल बाद, आजमगढ़। ज्यादातर इसमें आजमगढ़ से ही थे। अप्रैल में पुलिस ने 11,000 पेज की चार्जशीट फाइल की। और उसके बाद जो एनकाउंटर है, जैसा कि मैंने बताया कि वो इसीलिए ही था ताकि इन आतंकियों को सजा दिलाई जा सके। जुनैद वॉज डिक्लेयर्ड अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जिसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। अब इसको अभी 2018 में गिरफ्तार किया गया। अब इसकी सजा का ऐलान होगा 15 मार्च को। कोर्ट ने शहजाद के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए। ये देख लीजिए, टाइमलाइन है। फिर 2013 में कोर्ट ने इस केस का जो जजमेंट है वो रिजर्व किया और अल्टीमेटली शहजाद को गिल्टी पाया और उसको उम्र कैद की सजा सुनाई, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि 18 फरवरी, अभी की बात है, 2 साल पहले की, 3 साल पहले की, अरिस खान को गिरफ्तार किया गया। 13 फरवरी 2018 को अरिस खान को नेपाल बॉर्डर बनबासा से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद फिर इसको दिल्ली लाया गया। अब इसको आरोपी मतलब ये 8 मार्च 2021 को इसको आरोपी साबित ये हो गया। अब इसकी सजा का 15 मार्च को, मतलब अगले ही हफ्ते, ऐलान होगा। देखिए, ये तो एनकाउंटर था, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ है। पुलिस ने ये बोला कि उधर से फायरिंग हुई और पिस्तौल जो है वो नहर में डाल दी और भाग गए ये लोग। यहां पे जो एनजीओज हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने बोला कि फेक एनकाउंटर था। यहां पे जो बच्चे थे वो एक्चुअली कोई आतंकी नहीं थे और पुलिस ने जल्दबाजी में फेक एनकाउंटर किया। कैसे कोई भाग सकता है जब पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है? लेकिन दोस्तों, भागे तो आपने देखा ही, 3 आतंकी तो भागे ही ना, भागे तो थे ही। लेकिन यहां पे कहना था कि चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है तो कैसे भाग सकता है। उसके बाद यहां पे ये भी बोला कि गोली पीछे से चलाई गई थी। यहां पे बोला कि देखिए, गोली जब यहां पे पोस्टमार्टम हुआ तो बैक से चलाई गई थी, तो रिटेलिएट करने का टाइम ही नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, यहां पे पुलिस ने बोला कि देखिए, रिटेलिएट आप छोड़िए, हमारे एक पुलिस ऑफिसर की जान गई है। मोहन चांद शर्मा जो है वो शहीद, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। वो इसीलिए हुए हैं क्योंकि वहां से रिटेलिएशन, हम अपने आदमी को थोड़ी ना मारेंगे। फिर यहां पे ये भी सवाल उठाए गए कि कोई विटनेसेस तो थे नहीं। जो वकील थे, अक्यूज्ड के जो वकील थे, उन्होंने बोला कि यहां पे जो भी पूछताछ हुई है मोहल्ले के लोगों से नहीं हुई है, बाहर के लोगों से हुई है। पुलिस ने ये बोला कि भाई, मोहल्ले के लोगों से हम क्यों करें, क्योंकि कोई मोहल्ले वाला वहां पे मौजूद ही नहीं था। हमने ये एनकाउंटर बहुत ही शांत तरीके से किया है। वोडाफोन के एजेंट बन के गए थे हम लोग। अगर हम जरा सी भी इनको भनक रखने देते तो ये भाग जाते। तो हम कैसे यहां पे क्या ढोल नगाड़े बजा के जाते कि हम इनका एनकाउंटर करने जा रहे हैं? और हमारे पास पूरी पुख्ता सबूत थे। फिर यहां पे पिस्तौल की बात आई। बोला कि जब जुनैद भाग रहा था, मतलब अरीज खान भाग रहा था, तो उसने पिस्तौल जो है वो नहर में फेंक दी, बगल में नहर थी। तो अब यहां पे बोला कि वो आज तक पिस्तौल मिली ही नहीं है, वो आज तक पिस्तौल मिली ही नहीं। फिर उसके बाद ये भी यहाँ पे एनजीओज और पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला है, और वकील ने भी ये भी बोला, वकील ने ये सवाल उठाए हैं कि यहां पे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो तो मिलते नहीं, ना गोलियों से ना फिर बुलेट से। तो पुलिस ने ये बोला है कि देखिए, ओरिजिनल पिस्तौल तो फेंक दी थी ना, और इतनी बड़ी नहर में पिस्तौल ढूंढना मुश्किल होता है। ओरिजिनल पिस्तौल फेंक दी गई थी और कुछ ही अपने साथ ले गए थे। फिलहाल कोर्ट ने पुलिस की ये सारी बातों को माना है। एक और आपको चीज बताता हूं कि एनएचआरसी ने भी अपनी, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देखिए भारत में वैसे मुश्किल है, आप ऐसे किसी बेगुनाह को फंसा नहीं सकते। तो 22 जुलाई ने एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, आपको पता है कि सेंटर का होता है कि स्टेट का होता है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसने अपनी 30 पेज की रिपोर्ट सबमिट की और कोर्ट ने उस रिपोर्ट को भी अपना आधार बनाया और दिल्ली पुलिस को क्लीन चिट दे दी। एनएचआरसी ने यह बोला कि जो दिल्ली पुलिस कह रही है वो बिल्कुल सही है। और 2009 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने जो एनएचआरसी की फाइंडिंग्स थी उसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि दोस्तों, यहां पे जो शहजाद की बहन है, भाई है, वो कह रहे थे कि मेरे भाई को झूठा फंसाया गया है, इसकी दोबारा जांच होनी चाहिए। लेकिन इसको खारिज कर दिया कि कुछ झूठा नहीं फंसाया गया है, एनएचआरसी का खुद कहना है। अब उसके बाद दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस ने पूरी चार्जशीट दायर की और उसके बाद फिर शहजाद के ऊपर आरोप लगे।
मोहम्मद साजिद, आतिफ अमीन, मतलब कुछ लोग तो फरारी हो गए थे, लेकिन जो बच गए थे, जिनको गिरफ्तार किया गया, सभी को अब वैसे गिरफ्तार किया जा चुका है। मोहन चांद शर्मा की आपने उनको मारा है, उसके आरोप लगे और उसके बाद इनको सजा सुनाई गई। लेकिन अब इस पे पॉलिटिकल विवाद, अब देखिए ये न्यूज़ है कल की, अब जब ये फैसला आया तो पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ने इस पे सवाल उठाए थे, इस एनकाउंटर पे ही सवाल उठा दिए थे, दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाए थे। तो अब कांग्रेस घेरे में है और कांग्रेस और बीजेपी, रविशंकर प्रसाद ने भी बहुत कुछ बोला है। तो फिलहाल पॉलिटिक्स है ये, उसमें तो हम नहीं जाएंगे। उस समय ये भी बड़े आरोप लगे थे कि मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम वोट बैंक को ये मतलब मुस्लिमों को एक तरीके से रिझाना चाहते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हुई थी, लेकिन फिलहाल ये एनकाउंटर हुआ था और इस एनकाउंटर में हम ये देखते हैं कि मोहन चांद शर्मा जो है वो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। बाकी जितने भी 2 आतंकियों को मार दिया गया और जो 3 फरार थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद अब इनको सजा सुना दी गई, उम्र कैद हो गई। और ये अजीज खान है, इसकी सजा जो अभी 15 मार्च को सुनाई जाएगी। तो आप वो मूवी जरूर देखिएगा जॉन अब्राहम की। अच्छा, एनएचआरसी की रिपोर्ट में एक और चीज है कि यहाँ पे एनजीओज ने ये भी बोला था कि एनएचआरसी ने खाली दिल्ली पुलिस का सुना है, दूसरे पक्ष का सुना ही नहीं है। आपने सिर्फ एक पक्ष का सुन के ही चार्जशीट फाइल की है। तो ये है। लेकिन फिलहाल अगर दोस्तों मेरा एक पर्सनल मानना ये है कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हुआ था, क्योंकि दोस्तों जान तो गई है ना, रिटेलिएशन तो हुआ है। और दूसरी चीज है ना, अगर आपको इतना ही था तो आप फरार क्यों, आप भागे क्यों? 3 लोग यहां से भाग गए, ठीक है ना। अगर आपको इतना ही अपने ऊपर भरोसा था तो सरेंडर करते। यहां से फरार हो गया, अब जाके इनको अरेस्ट किया गया है, आप समझ रहे हो। तो ये कहानी, आतंकवाद का कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, सजा ही होती है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, शेयर करें वीडियो को। और ये कहानी थी, मैंने सोचा कि काफी विवाद हो रहा है तो आपको जरूर बताऊं। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।